मुंबई कांग्रेस की तरफ से ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं। सांसद वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में ये आंदोलन यहां पर किया जा रहा है। पोस्टर और बैनर के साथ तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में अगर आप देखें तो तमाम कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से ईडी दफ्तर के पास जाकर प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। पुलिस ने बंदोबस्त लगाया है, बैरिकेडिंग की गई है और उस बैरिकेडिंग को वो क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे में बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में पोस्टर्स और बैनर लेकर ईडी दफ्तर के पास बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, इनके हाथ में पोस्टर्स हैं जिस पर लिखा है कि सरकारी ईडी की मदद से देश को लूटने वाले सेबी अडानी का विरोध। यानी कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खास तौर पर कांग्रेस जो है वो घेरने की कोशिश में है सरकार को और ऐसे में उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने मिल रहा है। पोस्टर्स हैं इनके पास, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है, आज भी आप लोगों का प्रदर्शन? नहीं, निश्चित तौर पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सेबी के माध्यम से आज लाखों करोड़ों लोग जो निवेश करते हैं उनके जीवन का प्रश्न है, उनके जो आय है वो जो पूंजी लगाते हैं उसका प्रश्न है। और इस तरह से आज जो मोदी जी की सरकार जो जिस तरह से उनको समर्थन देने की कोशिश कर रही है या संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि ये माधवी बुच जो है वो सेबी की जो उनके जो पूर्व जो कुछ कर्म है वो उसके लिए जिम्मेदार है और वहाँ अदानी का पूरी तरह से समर्थन है, अदानी के संबंध है उनका, तो इसके पर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई निरपेक्ष जांच नहीं हो रही, तो इससे गंभीर बात कोई हो नहीं सकती। देश में सिर्फ मोदी जी और अदानी जी की सरकार चल रही है। ये मुदानी का जो नेटवर्क है इसको रोकना बहुत आवश्यक है देश के। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे भी क्या आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? नहीं, निश्चित तौर पर, और आज सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे देश भर में इसका प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक सवाल मेरा बदलापुर को लेकर भी है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सीएम की मानसिकता विकृत है, वो जिस तरह इसको पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे थे आप लोगों के बयान को 24 अगस्त के बंद को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अपने पाप को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री है वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आम जनता की भाषा को बोलना ये राजनीति हो गया है अभी, और 4 साल की बच्चियों के ऊपर बलात्कार होता है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्या हमारा ये नहीं है, दायित्व नहीं बनता? विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? और जो लोग उनके जिनके ऊपर कार्रवाई वहां बदलापुर में हुई है वो सब बदलापुर के हैं, तो इसको राजनीति का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं या अपने पाप छुपाने के लिए है। वहां भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संस्था थी, उसके ऊपर कार्रवाई न हो इसके लिए प्रयास चल रहा था, इसलिए 11 घंटे लगे एफआईआर को, और वहां जो गर्भवती महिला है जो उनकी माता है उसको 11 घंटे रोका गया। इसके बारे में इनको जवाब नहीं दी, ये जवाबदेह नहीं है। और वहां ना सीसीटीवी है, ना विशाखा समिति के कोई रिपोर्ट की उधर कार्रवाई हुई है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अब बाल हक आयोग हो या सरकार के मंत्री हो वो भी तो दोष दे रहे हैं, तो क्या राजनीति कर रहे हैं? वो तो अपने गिरेबान पर झांकने के लिए हम कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे मंत्री सिर्फ आरोप कर रहे हैं अभी कि ये हुआ है, गलत हुआ है, तो गलत हुआ है तो उसके बारे में विपक्ष बोले तो राजनीति हो गई। तो आप कह रहे हैं बतौर विपक्ष बस आप अपनी भूमिका रखें? निश्चित तौर पर ये जनता की आवाज उठाना, अगर ये राजनीति है तो यही राजनीति हम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, आप उनको सुन सकते हैं, इनके हाथों में पोस्टर्स हैं और पुलिस सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। ईडी दफ्तर के बाहर आंदोलन की बात उन्होंने की है। ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन जो प्रमुख दफ्तर है वहाँ पर जाने की इनकी मांग है। पुलिस ने उनको यहीं तक की अनुमति दी है और बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सफ़ेद रंग के कपड़े में हैं। प्रधानमंत्री को लेकर लगातार ताने दिए जा रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में ये आंदोलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जहां तक ये जाना चाहते हैं वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं। दूसरी तरफ ईडी का दफ्तर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाकर विरोध प्रदर्शन जताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बंदोबस्त यहां पर कर रखा गया है। ईडी दफ्तर का
घेराव कर रखा गया है बैरिकेड्स के साथ। तो तमाम कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पीछे की तरफ फिलहाल रोका है, लेकिन नेता जो हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें दफ्तर तक नहीं जाने दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ऐसे में इसमें खींचतान और धक्का मुक्की भी जो है आगामी इसमें देखने ज़रूर मिलेगा। और फिलहाल चाहे बदलापुर का मुद्दा हो, हिडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा हो, कांग्रेस इसको लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर रही है और बहुत एक्टिवली विपक्ष के तौर पर जो मुद्दा उठाती यहाँ पर नजर आ रही है। और ये तस्वीर है मुंबई ईडी दफ्तर के पास की, जहाँ पर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से हिंडनबर्ग का पहला रिपोर्ट आया था जिसमें अडानी समूह के पूरे जो शेयर है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा किए गए थे और उसके बाद उनका दूसरे से नंबर नीचे आया था। और ये पूरी जो इंक्वायरी थी शेयर की, जो पैसा मॉरिशस में जाता है या अलग देशों में जाके आता है, उसकी पूरी चौकसी करने का काम जो है वो सेबी को दिया गया था। सेबी ने इसको क्लीन चिट देने का काम हुआ। अब हिंडनबर्ग का जो दूसरा रिपोर्ट आया है इसमें सेबी पे ही सवाल पूछे गए हैं। सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच, उनके पति जिनका संबंध अडानी ग्रुप से और उनके शेयर में के माध्यम से जो पैसा बाहर से आके वो शेयर को जो है उसकी प्राइस बढ़ाने का अलग तरह से काम होता है। और जो आम आदमी की फसवनुक होती है इसमें, जिस तरह से आपको पता है कि पूरा पैसा बाहर से आता है और ये पैसा जो है मुंबई की 2 रियल एस्टेट में लग रहा है, धारावी में लग रहा है और एयर इंडिया कॉलोनी में लग रहा है। हमारी मांग है कि जिस तरह से ये अपने पद का गृह विभोग करके, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल जी ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पूरे प्रकरण में जो है हमारा कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए। आप लोगों ने 24 अगस्त को बंद भी बुलाया, उस पर सीएम कहते हैं कि मानसिक विकृति है जो लोग इस तरह बंद की बात करते हैं। आप लोगों के बयानों को लेकर अब मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब काफ़ी हद तक समझ ही नहीं रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र की महिला सुरक्षित नहीं है और इसके लिए महाराष्ट्र बंद होता है तो उनको मुझे ये समझना चाहिए कि वो पहले कुर्सी पे जिस महिलाओं के वोट के माध्यम से बैठे हैं और जिस महिला बहनों को बार बार कह रहे थे कि मेरी लाडली बहन है, उनका ही अवमान है। ये सभी जो कर रहे हैं या जो बंद के आह्वान हुआ है, ये महिलाओं की आवाज़ है, ये बच्चियों की आवाज़ है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि इतने दिनों में मुंबई में कितनी घटनाएं हुई है। कल नागपाड़ा में हुई, उससे पहले आपको मालूम है खार में हुई, आपको मालूम है कलिना में हुई है, अलग अलग जगहों पे मुंबई में कितनी घटना हुई है। और ये सब घटनाओं का अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो इससे भाग नहीं सकते। अगर वो आवाज नहीं सुनना चाहते लोगों की तो हम उनको लोगों की आवाज सुना के रहेंगे, चाहे वो बंद के माध्यम से हो या चाहे वो आपके माध्यम से हो। उनको समझना पड़ेगा आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, 11 घंटे एक प्रेग्नेंट महिला को आपने पुलिस स्टेशन में बटा के रखा, क्यों नहीं आपने कंप्लेंट ली? 13 तारीख को ये घटना हुई है, 15 तारीख को मुख्यमंत्री वहाँ पे है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको अपनी जेस क्यों नहीं लिया? तो मुख्यमंत्री के ऊपर हमारे सारे सवाल है। अब आपको आगे नहीं जाने देंगे, क्या करेंगे? जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ यहाँ पर लगातार कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को ईडी दफ्तर नहीं जाने दिया गया तो उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी लगातार उनकी तरफ से तमाम तरह से बयानबाजी की जा रही है। 24 अगस्त को विपक्ष ने, महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और उसको लेकर अभी से सड़कों पर उतरने की शुरुआत, चाहे वो हिडनबर्ग रिपोर्ट का मुद्दा हो, बदलापुर में हुए हादसे का मुद्दा हो, यहाँ पर कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। और तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कांग्रेस को ईडी दफ्तर ना जाने दिया जाए, रोक दिया जाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनको आगे नहीं जाने दिया जाता। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम बेलाट पैर की, जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं और इन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस यहां पर खड़ी है। और ये तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए ईडी दफ्तर के पास की है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है, पूरी तरह से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, खींचतान की जा रही है। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता अड़े हुए हैं कि वो ईडी दफ्तर जाकर रहेंगे। हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उनकी तरफ से ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिस
पुलिस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश इनकी तरफ से की गई। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, नेता कार्यकर्ता पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, उस बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश है। हाथों में पोस्टर्स हैं, झंडे हैं कांग्रेस के। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ से तकरीबन 20 से 30 मीटर की दूरी पर ईडी दफ्तर है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरह से खराब ना हो। और यहाँ कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रोटेस्ट से, जहाँ तमाम कांग्रेस के नेता खुद मौजूद हैं। सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ कार्यकर्ताओं को अब हिरासत में लेने की पूरी जो शुरुआत है वो की गई है। इस बैरिकेड के पार उनको नहीं जाने दिया जाएगा। इस बैरिकेड के पास ईडी दफ्तर है और उसके पहले ही रोकने के लिए पुलिस बल और रिजर्व पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तमाम नेताओं के साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ ये लगातार आंदोलन इनका जारी है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाएगा। वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ईडी दफ्तर तक जाएं, इसके पहले भी नहीं जाने दिया गया था। तो ऐसे में विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस चुनाव से पहले सड़कों पर बहुत ज्यादा मुद्दों के साथ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अजीत शिवतरकर के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.